इस समय नगर निकाय चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में मिश्रिख नगर निकाय चुनाव में चुनाव प्रत्याशी को लेकर चर्चाएं आम हैं। नगर वासियों ने विकास को लेकर लोकल प्रत्याशी उतारने की बात कही है। प्रत्याशी को लेकर चर्चा जोरों पर है। आपको बताते चलें कि मिश्रिख विश्वविख्यात महर्षि दधीच की तपोस्थली पर विगत 5 वर्षों से नगर पालिका के द्वारा विकास न होना लोगों के बीच सिर चढ़कर बोल रहा है। इस विषय पर जब भारत 24x7 लाइव के संवाददाता अमर प्रताप ने लोगों से बातचीत की तो क्या कुछ बाहर निकल कर आया, आप भी सुनिए। अच्छा, इस समय जो है नगर निकाय चुनाव आने वाला है और आरक्षण की घोषणा जल्द ही होने वाली है। इस समय कैसा प्रत्याशी आपके क्षेत्र में होना चाहिए? पिछली बार हम सब जनता लोग त्रस्त हैं। इतनी बड़ी तपस्थली है महर्षि दधीच की, मिश्रिख से लगा करके नैमिषारण्य तक ये नगर पालिका जानी जाती है, लगती है। और पिछले पंचवर्षीय में इस तरीके से दुर्दशा हुई है इस नगर की कि जिसमें हम लोग 5 वर्ष तक अभी तक भुगत रहे हैं। जैसा कि मालूम हुआ आरक्षण आने वाला है, तो उम्मीद करते हैं कि आरक्षण ऐसा है कि लोकसभा विधानसभा सभी सीट एससी है। उम्मीद करते हैं कि हमारी नगर पालिका की सामान्य सीट आए और ऐसा प्रत्याशी हम नगरवासी चुनना चाहते हैं कि जो हमारी नगर की समस्याओं को जाने और रात दिन 24 आवर जो मेरे लिए सुविधाजनक हो, नगरवासियों के लिए जो मेरे सुविधा अनुसार प्राप्त हो सके और जिसे जनता का दुख दर्द महसूस हो, इस नगर के बीच से भ्रमण करे और गली बस्तियों तक, मोहल्लों तक वो जा सके। और इस तीर्थ की जो हमारे भारत देश का गौरव है और दधीच की तपस्थली है और जहाँ पर दधीच ने अस्थिदान दिया, ऐसे गौरवमय नगर पालिका मिश्रिख नैमिषारण्य के अंदर इस बार हम सभी नगरवासी यहीं के लोकल के किसी व्यक्ति को नगर का अध्यक्ष बनाने का प्रयास करेंगे कि जिससे इस नगर का विकास हो सके, जो हम कई वर्ष पीछे चले गए हैं, जिसका पुनः कुछ भरपाई हो सके। उम्मीद तो करते चले आ रहे थे। पिछले 5 वर्ष भी हमारे योगी जी के कार्यकाल में हम लोगों के आंखों देखते हुए, सपने देखते हुए निकल गए और मुझे ये भी लग रहा है कि ये 5 वर्ष भी हमारे सपने देखते हुए निकल जाएंगे। हमारे नगर की और तीर्थ की जो दुर्दशा है वो देखने वाली है। तो आने वाली सरकार जो है, ये भाजपा सरकार जो चल रही है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? क्या उम्मीद करते हैं कि इस मिश्रिख क्षेत्र का विकास होगा? पिछले पंचवर्षीय में विकास को लेकर के हमारी संस्कृति धर्म को आगे बढ़ा रहे थे योगी जी। उनके कंधे में कंधे लगा करके हम नगरवासी इनको लोकसभा विधानसभा मोदी योगी दोनों को वहां तक पहुंचाए, पर जिस प्रकार से उम्मीद की थी उसका एक अंश भी देखने को धरातल पर नहीं मिला। इस वर्ष भी हम लोगों ने इतना विरोध होने के बावजूद भी हमने अपना प्रतिनिधि के रूप में विधायक जी को चुना बीजेपी से। फिर भी अभी तक देखते हुए क्रियाकलापों से पास में 10 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य के अंदर विकास होते चले जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री साहब भी 2 बार हमारी धरा पर उतरे हेलीकॉप्टर से यहाँ प्रचार प्रसार के लिए, पर एक बार भी उनके मुख से दधीच भगवान का जिक्र नहीं आया, जिन्होंने सृष्टि और देवताओं की रक्षा के लिए इतना बड़ा त्याग किया। ऐसी धरा पर भी आकर के वो केवल नैमिषारण्य का गुणगान करते रहे और हम सबसे पीछे चलते चले जा रहे हैं। इसलिए उम्मीद कर रहा हूँ, पर उम्मीद पे खरे नहीं उतर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि इस बार उम्मीदों को झटका ना लगे। क्या नाम है आपका? राहुल शर्मा, पुजारी, दधीची कुंड जी। चर्चाएं भी गर्म हैं। इस संबंध में विकास के क्षेत्र में आप क्या कहना चाहते हैं? विकास के क्षेत्र में यही कहना चाहते हैं कि पिछली 5 वर्षीय नगर पालिका का कार्यकाल देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपस में विवाद होने के कारण योगी सरकार ने जो योजनाएं बनाई थी नगर विकास के लिए, उस पर पूरी तरह से पानी फिरा है और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से क्षेत्र का विकास होना था उस हिसाब से काफी क्षेत्र पिछड़ गया है, उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया है। प्रत्याशियों के संबंध में आप क्या कहेंगे कि कैसा प्रत्याशी यहाँ पर होना चाहिए? प्रत्याशियों के संबंध में यही कहना है कि पार्टी को जो है, जो आम मतदाता की रुझान लिया गया है, तो वो नगर निकाय प्रत्याशी क्षेत्र का ही चाहता है, लोकल से ही प्रत्याशी चाहता, आम मतदाता जो अभी तक रुझान लिया गया है। तो हमारा भी यही कहना है कि पार्टियों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्याशी जो है वो नगर से ही और लोकल से ही हो, तभी जो है सारे विकास कार्य संभव हो पाएंगे और आम मतदाता आसानी से प्रत्याशी से मुलाकात और अपनी बात कह सकेगा, सुलभ आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। अच्छा, विश्वविख्यात महर्षि दधीच की तपोस्थली कही जाती है। लोगों ने योगी सरकार में आस लगाई थी कि विकास होगा योगी सरकार में, लेकिन विगत वर्षों से नहीं हो पाया। इस संबंध में क्या आशा, क्या उम्मीद है आपकी? बिल्कुल सही बात आपने कही। विकास कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि पिछले जो 5 वर्ष हुए वो आपस में विवाद, आपसी मतभेद ऐसा हो गया कि उस वजह से कहीं ना कहीं
खींचतान रही आपस में, और उस वजह से जो है आम जनता को काफी नुकसान उसका उठाना पड़ा, जिसका खमियाजा आज मिश्रित नैमिषारण्य नगर पालिका पूरी तरह से भर रही है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले नगर निकाय चुनाव में सभी पार्टियां अपना प्रत्याशी लोकल से उतारेंगी, और कहीं ना कहीं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कहीं ना कहीं धरातल पर आने वाले 5 वर्ष में विकास आपको पूर्ण रूप से दिखाई देगा। क्या नाम है आपका? राजकिशोर विश्वकर्मा, नामी सभासद, नगर पालिका परिषद मिश्रित नैमिषारण्य। नगर पालिका मिश्रित का चुनाव आने वाला है, आरक्षण आने वाला है। प्रत्याशी एक ईमानदार और कार्य करने वाला होना चाहिए कि ऐसा विगत वर्षों की बात इस बार भी दुर्भाग्य क्षेत्र का न हो, और काम करने वाला हो, क्षेत्र का विकास हो सके, नगर पालिका परिषद मिश्रित का विकास हो सके, ताकि लोगों को सुगमता से नगर पालिका की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। मिश्रिक महर्ष दधीच की तपोस्थली है, विश्वविख्यात तीर्थ है। योगी सरकार में उम्मीद लगाई गई थी कि इस बार की मिश्रिक तीर्थ का विकास होगा। इस संबंध में क्या कहेंगे? अभी तक जितना हम लोगों ने अपेक्षा कर रखी थी उतना विकास नहीं हुआ है। अगली बार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि लोकल का कोई प्रत्याशी होगा, जिससे क्षेत्र का विकास होगा, नगर पालिका परिषद मिश्रित नैमिषारण्य का विकास होगा, जिससे महर्षि दधीच की तपस्थली का उद्धार होगा। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार मिश्रा। नगर निकाय चुनाव नजदीक है और आरक्षण भी जल्द ही आ रहा है, तो मिश्रिक क्षेत्र के विकास के संबंध में क्या कहना है आपका? मिश्रिक क्षेत्र में विकास हो, पहली बात तो ये कि मिश्रिक में विकास 4-5 साल से हो नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ की जो नगर पालिका चेयरमैन थी वो बाहर की थी और कोई भी विकास कार्य यहाँ नहीं हो। मिश्रिक तीर्थ, जबकि महर्षि दधीच ने यहाँ अपना सब कुछ योगदान उनका रहा और विश्वविख्यात है ये, जगह जगह नाम है मिश्रिक तीर्थ का, और यहाँ कोई विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ नालियाँ सब चौक पड़ी हैं। समय ये हो जाता है कि सुबह शाम को झाड़ू ही ना लगे, और यहाँ इस समय जबकि डेंगू का बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा है, कोई छिड़काव नहीं, कोई दवा का कोई भी प्रावधान नहीं है। और योगी सरकार जो जगह जगह बहुत सी उपलब्धियां उनकी हैं जो गिनाई नहीं जा सकती हैं आपको, लेकिन मिश्रिक क्षेत्र में सब कुछ उनसे पिछड़ जाता है उन उपलब्धियों से। और यहाँ का मेन मुद्दा यही है कि अगर जो भी प्रत्याशी आए वो मेन लोकल का हो और मिश्रिक क्षेत्र का विकास कर सके। क्या उम्मीद है कि इस बार जो प्रत्याशी आएगा वो योगी सरकार की योजनाओं के द्वारा मिश्रिक तीर्थ का विकास कराएगा? बिल्कुल, अगर यहाँ का अपना लोकल जनप्रतिनिधि है तो बिल्कुल विकास होगा। और कोई गवर्नमेंट से यही यूपी सरकार से योजना है, योगी मोदी सरकार से, कि जो यहाँ का जो प्रत्याशी हो वो जो इस लायक हो उसी को टिकट दिया जाए, उसी को प्रत्याशी बनाया जाए, जिससे मेरे मिश्रिक क्षेत्र का विकास हो सके। मेन मुद्दा यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार वैश्य है। निकाय चुनाव नज़दीक है और आरक्षण कुछ ही दिनों में आने वाला है जी। तो मिश्रिक क्षेत्र का विकास जो पिछड़ा हुआ है, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर कोई अच्छा प्रतिनिधि नहीं हो पाया जो मिश्रिक का विकास करे। पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, जबकि इस समय जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके विकास के लिए सरकार नई नई योजनाएं लाती है, लेकिन मिश्रिक तीर्थ जो है 84 कोसी परिक्रमा होने के बावजूद धरातल पर कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा। इसे रोड के ऊपर लाइटें लगी होना चाहिए, रोड जो है बहुत जर्जर है, मेला ग्राउंड जो वहाँ पर भी काफ़ी अतिक्रमण हो रहा है। तो यहाँ पर सुचारू रूप से नगर पालिका का जो भी प्रतिनिधि रहे हैं वो कोई मिश्रिक के विकास के लिए कोई सोचा नहीं। तो मिश्रिक का जो प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? मिश्रिक का प्रत्याशी कोई कर्मठ, ईमानदार, पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, जो यहाँ का जो है विकास कर सके, जनता की भावनाओं को समझे, उनकी सुविधाओं को समझते हुए जो है कार्य अगर करने का प्रयास करेगा तभी विकास हो सकता है। अच्छा, मिश्रिक तथी विश्वविख्यात महर्षि दधीच की तपोस्थली कही जाती है और लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि योगी सरकार में इसका विकास होगा। जी। तो क्या आगे जो प्रत्याशी आएगा, क्या आपको उम्मीद है कि विकास मिश्रिक क्षेत्र का होगा? अब प्रत्याशी आने पर ही पता चल सकता है प्रत्याशी कैसा होगा। अभी तो प्रत्याशी का नाम भी नहीं पता कौन प्रत्याशी है, लेकिन विकास तभी अच्छा जब कोई सरकार तो चाहती है विकास हो, लेकिन यहाँ का प्रतिनिधि जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक विकास लगता है संभव नहीं है। क्या नाम है आपका? दुर्योधन सिंह यादव, एडवोकेट।